गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अभी तक जो चैप्टर पढ़ा है अकाउंट्स के अंदर अकाउंट्स की हमने टर्मिनोलॉजी पूरी अच्छे से पढ़ी और अकाउंट्स के अंदर अकाउंटिंग इक्वेशन हमने कंप्लीट किया। कुछ क्वेश्चन अगर अकाउंटिंग इक्वेशन की आपके पास में है तो आप उससे करिए, अगर प्रॉब्लम आती है तो आप उस पर क्वेश्चन पूछिएगा। इस वीडियो के अंदर आज हम जो मेन चीज अकाउंट्स की शुरुआत करेंगे और अकाउंट के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अकाउंट्स कितने टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप्स के अकाउंट होते हैं। वैसे अकाउंट 2 टाइप्स के ही थे, पर्सनल और इम्पर्सनल, लेकिन अपन इम्पर्सनल को हटा के उसके 2 टाइप कर लिए, रियल और नॉमिनल। तो अकाउंट्स के जो टाइप्स होते हैं, अब अपन अकाउंट्स के 3 टाइप्स कर लिए। फर्स्ट पर्सनल अकाउंट, सेकंड रियल अकाउंट एंड थर्ड अकाउंट होता है हमारा नॉमिनल अकाउंट। सबसे पहले हम पर्सनल अकाउंट की बात करते हैं। पर्सनल अकाउंट भी 3 टाइप्स के होते हैं, नॉन आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल और तीसरा रिप्रेजेंटेटिव। नॉन आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, नॉन आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंदर जहां जीवित पर्सन होते हैं, जिसको हम नेचुरल पर्सनल अकाउंट भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल राम्स अकाउंट, मोहन्स अकाउंट, शीला अकाउंट, गीता अकाउंट। तो इस टाइप से जितने भी जीवित पर्सन होते हैं वो सभी आपके नॉन आर्टिफिशियल पर्सनल या नेचुरल पर्सनल अकाउंट यहां पर कहलाते हैं। सेकंड होता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंदर कोई जीवित पर्सन नहीं होता है, लेकिन जो इसके अंदर कुछ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, इंस्टीट्यूट्स होते हैं, ये भी बिजनेस में एक नॉर्मल पर्सन की तरह वर्क कर सकते हैं, तो इन्हें भी हम आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट का नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल लियो क्लब, लायंस क्लब, कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूट से स्पोर्ट्स क्लब हुआ, हॉस्पिटल्स होते हैं, स्कूल से माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड भोपाल, विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन, सीबीएसई बोर्ड अजमेर, किसी बैंक का अकाउंट, इंश्योरेंस कंपनी का अकाउंट। ये जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, इंस्टीट्यूट्स होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, ये आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कहलाते हैं। एंड थर्ड होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, जिसमें एडजस्टमेंट होते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, अनअर्न्ड इनकम। तो ये जो होते हैं ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होते हैं। तो पर्सनल अकाउंट आपका कंप्लीट। सेकंड अकाउंट होता है आपका रियल अकाउंट, जिनका रिलेशन प्रॉपर्टी से और असेट्स से होता है, आइटम से हो, ऐसे अकाउंट रियल अकाउंट होते हैं। 2 टाइप्स के रियल अकाउंट होते हैं, टेंजिबल रियल अकाउंट्स और दूसरा इंटेंजिबल रियल अकाउंट। टेंजिबल रियल अकाउंट्स के अंदर वे असेट्स या वे आइटम होते हैं जिन्हें हम टच कर सकते हैं, सीन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग, फर्नीचर, मोटर कार, गुड्स, कैश, बुक्स, फर्नीचर, जिन्हें भी आप टच कर सकते हैं, सीन कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो सभी रियल
टेंजिबल रियल अकाउंट होते हैं, और सेकंड होता है इंटेंजिबल रियल अकाउंट, जिन्हें हम ना तो टच कर सकते हैं और नहीं सीन कर सकते, ना देख सकते, वो होते हैं इंटेंजिबल रियल अकाउंट। और इंटेंजिबल रियल अकाउंट के अंदर गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सारे आइटम्स होते हैं जो जिन्हें हम ना तो टच कर सकते हैं ना सीन कर सकते हैं। ये होती है हमारी इंटेंजिबल रियल अकाउंट। तो मैंने अभी दो अकाउंट, पर्सनल अकाउंट बता दिया, रियल अकाउंट बता दिया। थर्ड अकाउंट है आपका नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के अंदर एक्सपेंसेस, लॉस, इनकम और गेन्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेंट, अगर रिसीव्ड हुआ तो इनकम है, पेड किया तो एक्सपेंडिचर। रेंट, सैलरी, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, फ्यूल चार्जेस, कमीशन, डिस्काउंट, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस एंड अदर बहुत सारे एक्सपेंसेस और इनकम होते हैं। जहाँ पे इनकम और एक्सपेंडिचर होते हैं, वो सारी चीज़ें आपकी नॉमिनल अकाउंट के अंदर आती है। एक बार फिर से सुन लीजिएगा, मैंने अकाउंट्स आपको 3 टाइप्स के बताए, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और थर्ड नंबर है नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के अंदर भी 3 टाइप्स हो गए, नॉन आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट या नेचुरल पर्सनल अकाउंट, दूसरा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और थर्ड नंबर होता है आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। फर्स्ट, नॉन आर्टिफिशियल पर्सनल या नेचुरल पर्सन। जो नेचुरल पर्सन है, जैसे मैं हुआ, आप हुए, राम हुआ, मोहन हुआ, शीला हो, जो जीवित पर्सन होते हैं वो सभी नेचुरल पर्सनल अकाउंट या नॉन आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कहलाते हैं। सेकंड था आपका पर्सनल अकाउंट में आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट जो जीवित पर्सन तो नहीं है, लेकिन फिर भी बिजनेस के अंदर एक जीवित पर्सन की तरह उनके नाम से भी वर्क हो सकता है, वो होता आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। इसमें ग्रुप्स, इंस्टीट्यूट्स, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जैसे लियो क्लब हुआ, कोई सोशल क्लब हुआ, कोई स्पोर्ट्स क्लब हुआ, चैरिटेबल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, स्कूल होते हैं, हॉस्पिटल होते हैं। लियो आपका माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड भोपाल हुआ, विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन हुआ, कोई बैंक का अकाउंट हुआ। ये जो अकाउंट होते हैं ये सारे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होते हैं। तीसरा पर्सनल अकाउंट है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, जिसमें एडजस्टमेंट होते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हुआ, प्रीपेड एक्सपेंसेस हुआ, एक्रूड इनकम, अर्नड इनकम, ये जो होते हैं ये सभी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंदर आते हैं। अब इसके अंदर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंदर मैंने बताया आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मीन्स एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड। जो एक्सपेंसेस ड्यू हो गए, जो देना है अभी तक हमने पेड नहीं किया, वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, जो एक्सपेंसेस हमने एडवांस में पेड कर दिए वो सभी प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं। एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम मीन्स इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड। जो इनकम हमने अर्न कर लिए, कमा लिए, लेकिन अभी तक प्राप्त नहीं करी है, वो एक्रूड इनकम होती है। अर्नड या एडवांस इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस बट नॉट प्रोवाइडेड सर्विसेज, ये होता है एडवांस इनकम। तो ये मैंने आपको पर्सनल अकाउंट बताया। सेकंड अकाउंट था आपका रियल अकाउंट। रियल अकाउंट जिनका रिलेशन प्रॉपर्टी और असेट्स से हो, वो रियल अकाउंट होते हैं। 2 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट टेंजिबल रियल अकाउंट एंड सेकंड इनटेंजिबल रियल अकाउंट।
टेंजिबल रियल अकाउंट के अंदर ऐसी असेट्स आएगी जिनको हम टच कर सकते हैं, सीन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग, फर्नीचर, मोटर कार, गुड्स, कैश, बुक्स, ये सभी टेंजिबल रियल अकाउंट में होते हैं। और इनटेंजिबल रियल अकाउंट के अंदर जिन्हें हम न तो सीन कर सकते हैं न टच कर सकते हैं, केवल उनकी फिजिकल वैल्यू निकाल सकते हैं, वो इनटेंजिबल रियल अकाउंट के अंदर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सभी इनटेंजिबल रियल अकाउंट्स के अंदर आते हैं। एंड थर्ड नंबर होता है आपका नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के अंदर ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम्स, यानी एक्सपेंसेस, लॉस, इनकम, गेन्स, ये सभी नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेंट, सैलरी, कमीशन, डिस्काउंट, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, फ्यूल चार्जेस, ऑक्ट्राय, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, क्लियरिंग चार्जेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस एंड अदर एक्सपेंसेस एंड इनकम्स, ये सभी नॉमिनल अकाउंट होते हैं। तो ये अकाउंट, सबसे पहले अकाउंट को शुरुआत करते हैं तो अकाउंट्स के टाइप्स हमें क्लियर होना चाहिए कि पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं, रियल अकाउंट क्या है और नॉमिनल अकाउंट क्या है। तो इस टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट करिए। ठीक है।